बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक इज़ बफर ओवरफ्लो क्या है। फर्स्ट नंबर पे है व्हाट इज़ बफर। कंटिन्यूअस मेमोरी एसोसिएटेड विद ए वेरिएबल और फील्ड, दिस इज़ कॉल्ड बफर। यानी कंजेक्टिव लोकेशन जो है मेमोरी की, जो कि हम एसोसिएट कर देते हैं एक वेरिएबल के साथ या फील्ड के साथ, उसे हम कहते हैं ये बफर है। कॉमन इन सी, ऑल स्ट्रिंग्स आर नल टर्मिनेटेड अरेज ऑफ करेक्टर्स। जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो नल टर्मिनेटेड होती हैं, अरेज ऑफ करेक्टर्स होती हैं। एंड व्हाट इज़ एन ओवरफ्लो। पुट मोर इनटू ए बफर देन इट कैन होल्ड। यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है बफर की, उससे ज़्यादा उसमें आप पुट अप करना, उसे कहेंगे ये ओवरफ्लो है। यानी यूज़ ए वेरिएबल, यानी आप वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू असेस, मेमोरी को असेस करने के लिए। डैट डज नॉट बिलोंग टू डैट वेरिएबल, जो उस वेरिएबल को बिलोंग नहीं करती है। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो। वेयर डज द ओवरफ्लोइंग डाटा गो। ओवरफ्लोइंग डाटा, कहाँ आपका डाटा जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। बफर ओवरफ्लो एग्जांपल है। इसमें वाइड फंक के ना फंक्शन है एक, करेक्टर आर्गूमेंट 1, करेक्टर बफर 4, स्ट्रिंग कॉपी बफर आर्गूमेंट 1, इंट मेन करेक्टर माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेल्प मी फंक्शन माई स्ट्रिंग। यानी आपके पास जो माई स्ट्रिंग है उसमें हेल्प मी है, इसको आपने बफर में कॉपी करना है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो है वो इसको कॉपी करेगा आपका। तो इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल सबसे पहले आप पुश करेंगे आर्गूमेंट 1 को। इसके बाद आप EIP जो है, इंस्ट्रक्शन एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसको पुश करेंगे। इसके बाद आप एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को पुश करेंगे। और इसके बाद जो है आप 4 का जो बफर है वो आप जो है उसमें आएगा। ये स्ट्रिंग कॉपी से पहले का काम है कि स्ट्रिंग कॉपी से पहले पहले ये काम होगा आपका। अब हम देखते हैं आफ्टर स्ट्रिंग कॉपी। यानी आफ्टर स्ट्रिंग कॉपी के बाद क्या होगा। अब देखें जी, जब वो आर्गूमेंट को कॉपी करेगा तो मेरे पास तो बफर तो मेरे पास 4 है, उसका साइज़ तो 4 है, 4 बाइट है। लेकिन जो मेरे पास हेल्प मी है स्ट्रिंग जो है उसका साइज़ ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, जो आपका प्रीवियस देखें, जो बेस पॉइंटर है उसके ऊपर वो ओवरराइट कर रहा है, आपका बेस पॉइंटर की जगह पे उसको ओवरराइट कर देगा मी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है जी, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। यानी आपकी वैल्यू जो है वो हेल्प तो आपका बफर में स्टोर हो गया, मी आपका जो है वो जो आपका एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर था उसके ऊपर ओवरराइट हो गया है। ठीक है जी, ये इसमें ड्रॉबैक आएगा। अब इस ड्रॉबैक को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। इसका हल ये है कि हम एक अथेंटिकेटेड के नाम से वेरिएबल लेते हैं 4 बाइट का, उसको हम ज़ीरो करते हैं। अब वही हमने मैसेज हमारे पास है माई स्ट्रिंग हेलो मी। अब आप उस कैरेक्टर आर्गूमेंट 1 आएगा, नीचे आप दिखा रहे हैं, फिर EIP आएगा, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इसके बाद आएगा एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। इसके बाद आएगा आपका अथेंटिकेटेड वेरिएबल 4 बाइट का, ज़ीरो आ गया जी। इसके बाद आपका बफर आएगा 4 बाइट का। ये आपके सामने क्लियर, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया है। ये स्ट्रिंग कॉपी से पहले का। अब इसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग जब स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, देखें हेल्प। अब हेल्प मी जो है, बेसिकली मी का वर्ड जो है वो अथेंटिकेटेड जो 4 बाइट था उसके ऊपर वो स्टोर हो जाएगा, मी एक्सक्लेमेशन मार्क्स और आखिर पे नॉन स्ट्रिंग 4 आपके बाइट जो है इस अथेंटिकेटेड पे। वो अथेंटिकेटेड जो है वो इंट वेरिएबल है, इंट का साइज़ क्या होता है 4 बाइट होता है। तो इसका मतलब है कि हेल्प मी जो है उसका उसके लिए मुझे 8 बाइट चाहिए। 4 तो बाइट आपके बफर ने स्टोर कर लिए, 4 आपने इसके ले लिए। तो इसका मतलब है अब ये हुआ कि नो सेगमेंटेशन फॉल्ट दिस टाइम, क्योंकि आपका बेस पॉइंटर मेंटेन है, उसको कोई ड्रॉबैक उसमें नहीं आया। बट लॉजिकल एरर, एक लॉजिकल एरर लाजमी आएगा, बिकॉज अथेंटिकेटेड विल एवेलुएट टू ट्रू। ट्रू एवेलुएट करेगा आफ्टर स्ट्रिंग कॉपी के बाद इसको ट्रू एवेलुएट करेगा। दिस कैन हैव सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन जो है वो आपकी क्रिएट होगी। वैसे जो है आप जो है आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट इस वक्त अकर नहीं होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, बफर फ्लो कैन इट गेट वर्स। हो सकता है, बिल्कुल जी, वर्स हो सकता है। देखें
हमारे पास आर्गूमेंट 1 है, इसको आपने पुश कर दिया, फिर आपने EIP को पुश किया, फिर आपने EBP को पुश किया, फिर आपने बफर जो था आपका 4 का उसको आपने पुश किया, ठीक है जी, बिफोर स्ट्रिंग कॉपी से पहले। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है कि आपका जो, अगर आपकी जो बफर है, अब वो अगर उसका साइज लार्ज है, स्ट्रिंग कॉपी कैन कॉपी आर्बिट्ररी लॉन्ग स्ट्रिंग, बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है, अंटल हत्ता कि ये फाइंड्स करती है नल कैरेक्टर को टू कॉपी पे, हत्ता कि आखिर पे नल स्ट्रिंग आ जाए। तो इसका मतलब है कि मुकम्मल व्हाट कैन एन अटैकर डू विद दिस एबिलिटी, तो क्या होगा, आपका मुकम्मल जो EBP वो भी उसके ऊपर ओवरराइड करेगा, EIP के ऊपर ओवरराइड करेगा, और जो आपकी आर्गूमेंट 1 है जो उसके ऊपर भी ओवरराइड कर दे। लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर वो तमाम आपकी जो स्ट्रिंग है लॉन्ग स्ट्रिंग सब के ऊपर ओवरराइड कर देगा। और इससे क्या होगा, एड्रेसिंग मैकेनिज्म ख़त्म हो जाएगा और अटैकर जो है उसके पास एबिलिटी आ जाएगी, इसको वो हैक कर सकता है। बफर ओवरफ्लो, कैन इट गेट वर्ड्स? श्योर इट कैन। कहता है स्ट्रिंग कॉपी कैन कॉपी इन बैटरी लॉन्ग स्ट्रिंग एंड इट फाउंड्स a null character to copy. When what can an attacker do with this ability? Override the buffer with code and arrange for that code to be executed when the function returns. जब फंक्शन रिटर्न्स होता है तो हम क्या करते हैं, उस कोड को अरेंज करते हैं, ताकि वो उस कोड को अरेंज करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। ओवरराइड द बफर विद कोड, हमने उसके ऊपर बफर के ऊपर अपना जो कोड था उसको हम ओवरराइड कर दिया और अरेंज कर दिया इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब फंक्शन रिटर्न होगा तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह आपका जो अटैकर है इस तरह उसको वो एग्जीक्यूट कराएगा। बफर ओवरफ्लो यूजर सप्लाइड स्ट्रिंग हैं, द एग्जाम्पल अबव प्रोवाइडेड देयर ओन स्ट्रिंग टू कॉपी इनटू ए बफर, यानी अपनी जो ओन स्ट्रिंग्स है उसको वो बफर में कॉपी करेगा। इन रियल वर्ल्ड में क्या क्या है, स्ट्रिंग कम फ्रॉम यूज़र इन वेरियस वेव्स में। नंबर 1, टेक्स्ट इनपुट की शक्ल में दे सकते हैं हम स्ट्रिंग को, नेटवर्क पैकेट्स की शक्ल में, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की शक्ल में, फाइल इनपुट की शक्ल में आप दे सकते हैं। वैलिडेटिंग अजम्पशंस अबाउट यूज़र इनपुट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वैलिडेट करना अजम्पशन को यूज़र इनपुट के मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज़ द इनपुट टू लॉन्ग, क्या इनपुट टू लॉन्ग है? डज इट कन्फर्म टू ए स्ट्रक्चर दैट द प्रोग्राम अज्यूम्स, आया कि ये कन्फर्म कर रहा है स्ट्रक्चर को जो हम अज्यूम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।